नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक साइंस का चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर का अध्याय नाम है 15वां। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर समाधान के रूप में पढ़ेंगे। बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ हो सके, और समझने के साथ साथ आप इसको देखेंगे तो आपके लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ पाएंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, फिर भी एक दो बार देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं कुछ अलग तरीके से। आप पढ़िए, जुड़िए हमसे और वीडियो को देखिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जो छोटे छोटे जीव तथा जैव प्रक्रमण के सरल पदार्थ के अपघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत अजैव निम्नीकरण पदार्थ में लंबे समय तक बने रहते हैं, इनका अपघटन नहीं हो पाता है तथा ये हानिकारक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर है जैव पदार्थ अपघटन में वातावरण का बदबूदार हो जाता है। दूसरा है इसके अपघटन के दौरान कुछ विषैली गैसों को उत्पन्न हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये पर्यावरण को दूषित करता है, ये हो जाती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ अपघटित ना होने के कारण पर्यावरण को लंबे समय तक पर्यावरण को दूषित करते हैं। इनमें धरती और गंदगी फैली रहती है। ये सीवरेज के व्यवसाय को साथ प्रभावित करती है, उदाहरण के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ। अब हम समझते हैं कि पोषी स्तर क्या है। ये आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। विभिन्न जैविक स्तरों पर हिस्सा लेने वाले कुछ जैव श्रृंखला के आहार को श्रृंखला बनाती है। इसके प्रत्येक चरण में पोषी स्तर का निर्माण करता है। घास, कीड़ा, मेढक, सांप, गिद्ध, ये हो गए घास आहार श्रृंखला का प्रथम श्रेणी का पोषी स्तर है। ये अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। कीड़ा आहार श्रृंखला का दोषी पोषण होती है। मेढक तृतीय पोषी करती है तथा यह घास खाता है। सांप श्रृंखला का चौथा पोषी स्तर है। गिद्ध इस श्रृंखला का पांचवा और अंतिम पोषित है। क्या क्या खाता है आप इसको जान ही जाएंगे कि सांप क्या क्या खाता है, मेढक क्या क्या खाता है। परितंत्र और अपमार्जकों की क्या भूमिका है। जीवाणु तथा कवक के अति सूक्ष्म और अवशेषों का अपमार्जक करते हैं। ये जैव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों को बदल देते हैं। ये मिट्टी के अवशोषित पदार्थों अवशेषित ले लेती है, अतः यह सूक्ष्म एवं पुनः चक्रण के सहयोग करते हैं तथा ये पर्यावरण को गंदगी से बचाते हैं। ओजोन क्या है, यह किसी परितंत्रता को किस प्रकार प्रभावित करती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु संलिंगित होकर ओजोन O3 के रूप में अणु बनाते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में होते हैं। यह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर लेती है, अतः यह ओजोन हमें कई बीमारियों जैसे त्वचा का कैंसर, अल्सर आदि की सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एक दो बार पढ़िएगा। आपको हर 10th के एग्जाम में ओजोन परत को पूछता है, चाहे आपको लिखने को आता है। तो ओजोन परत क्या है तथा इसकी परितंत्रता को किस प्रकार प्रभावित करती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु संगलित होकर O3 का अणु बनाते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर होते हैं। यह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी
विकिरणों को अवशोषित कर लेती है तथा ये ओजोन के हमें कई बीमारियों जैसे त्वचा के कैंसर, अल्सर आदि का सुरक्षा प्रदान करती है। आप कचरा निपटा की समस्या को कम कर सकते हैं। क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो इसको हम समझते हैं। हमें अजैविक पदार्थों की तुलना में जैविक पदार्थों का करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैली के जगह कागज और जूट की थैली का प्रयोग करना चाहिए। जैविक कचरे को ऐसी जगह निपटाना चाहिए जहां वो पुनः चक्रण के लिए तैयार हो सके। हमारे सरकार, अभी एनडीए की सरकार चल रही है। एनडीए की सरकार में अगर आप देखेंगे तो आप अगर समझते हैं कि एनडीए की सरकार में स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी चला रहे हैं, तो मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं तो 3 डब्बे रखा हुआ है, एक सूखा, एक गीला और एक जो क्या बोलते हैं, एक जो आपका सूखा गीला में तो आपका कचरा हो गया और एक जो हमारा स्क्रैप वाले हो गया। तो नीला, पीला इस तरह के जो आते हैं, आप देखे होंगे आपके हर गांव में या हर एक जो बड़े शहर जहां नगर पालिका है वहाँ पे उसके डब्बे का यूज हुआ होगा। आप कहीं भी जाते होंगे सड़क के किनारे तो उसको आप देख पाते होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम समझते हैं कि क्या होगा कि यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। समाप्त करने का मतलब होता है मार डालें। क्या होगा कि यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डालें। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर के प्रमुख महत्वपूर्ण समझिए तो महत्वपूर्ण है। यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दे तो अगले स्तर की पोषी भोजन नहीं होगा। ये भूखे मारे जाएंगे तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए एक जानवर दूसरे जानवर पर निर्भर है। एक जानवर दूसरे जानवर पर निर्भर है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बिल्ली चूहे को खा जाती है, चूहा दूसरे चीज़ को खा जाता है। तो इस तरीके से पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए हर किसी जंतु को या जीव को हम पोषी स्तर के जीव को नहीं मार सकते। ठीक है, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। क्या पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाया संभव है? नहीं, यह प्रभाव भिन्न भिन्न नहीं होगा। किसी भी एक पोषी स्तर की प्रभावित होने वाली सभी स्तर के समान रूप से प्रभावित होंगे तथा इसके अतिरिक्त किसी भी पोषी स्तर के जीवों को हटाने का परितंत्र होगा। प्रत्येक पोषी स्तर अपने निचले और ऊपरी दोनों स्तरों को समान रूप में प्रभावित करता है। तो हम इसको समझते हैं। जैव अवधारण क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों को जैविक अवधारण का प्रभाव कि भिन्न भिन्न होगा। तो इसको समझते हैं। आहार श्रृंखला की रासायनिक और जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव अवधर्म कहलाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है और भिन्न स्तरों पर जैविक अवधर्म में भी पाई जाती है। ये मात्रा स्तरों पर ऊपर होता है। हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरण में कौन सा अजैव निम्नीकरण में कचरे की कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो हमारे उत्पादित और जैव निम्नीकरण कचरे का अगर आप देखें तो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये विघटित नहीं होते हैं, अनेकों निपटारा की समस्या आती है और ये अनेक समस्या को उत्पन्न करते हैं। परितंत्र की समस्याओं को हम ह्रास करते हैं जैव अवधर्म की निर्मित करके उसमें वृद्धि करते हैं। और तीसरा है जल और भूमि को भी प्रदूषण करता है।
यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर है जैव निम्नीकरण कचरे का एक सीमित समय में पर्यावरण को दूषित करता है। इसके पश्चात नष्ट होने वाले समाप्त हो जाते हैं तथा पुनर्चक्रण का भी उपयोगी होता है। इसके विघटन का पश्चात पर्यावरण को बदबू तथा विषैली गैसों का उत्पन्न कराता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? तो ओजोन परत में O2 सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी को हमारी रक्षा करती है। इसके क्षति के लिए विकिरणों को धरती तक पहुंचकर त्वचा रोग, स्किन कैंसर में उत्पन्न हो जाता है। अतः यह हमारे लिए चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर या अग्निशामक का मतलब क्या होता है? अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला, फायर एक्सटिंग्विशर का नाम बोलते हैं, जो ओजोन को क्षति पहुंचा सकता है। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तथा रासायनिक पदार्थों का उपयोग हमें कम करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो भी हमारा पर्यावरण है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे और पाएंगे तो मान के चलिए ये भी जो भी वीडियो है वो आपके लिए फ़ायदा होगा और आप समझेंगे। समझने के साथ साथ आपको इतना तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जो भी आप पेपर में लिखने जा रहे हैं या अगर पेपर की तैयारी करते हैं तो 20-25 मिनट इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, इस वीडियो को जाकर देखिए, समझिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, हम रोज़ आपको पढ़ाते रहेंगे। और हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, तो बोर्ड के माध्यम से भी आपको पढ़ाना चालू करेंगे। ठीक है, अभी तो मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाएंगे। कुछ कारणवश नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो बोर्ड के माध्यम से भी आपको पूरा समझाएंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।